Good morning class, hope you are fine. Today we are going to start exercise 3B, question number 1. Question number 1 is that fill in the blanks. The first part of question number 1 is 1/3 of 12. अब ये ऑफ का मतलब होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12. अब 1/3 मल्टीप्लाई 12 का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करके 3. अब आपने ये देखना है कि मल्टीप्लाई 12 मैंने लिख दिया. अब 1/3 में 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4. 3 और 4 एक ही टेबल में कट डाउन हो रहे हैं. 3 1 जा 3, काट के 3 4 जा 12. अब ये 4 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर क्या आ गया 4. तो आपका आंसर आपने ब्लैक में लिख दिया 4. दूसरा देखें आपके पास 3/5 मल्टीप्लाई 15/9. अब देख सकते हैं आप कि ये 3 था, ये 5, यानी कि 5 और 15 एक ही टेबल में डिवाइड हो रहे हैं. 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. अब क्या मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन गए हैं 1 और 1, 3 और 3. जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये 3 और ये 3 भी एक ही टेबल में कैंसिलेट हो रहे हैं. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही रूल न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर. ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/1. और डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा हो तो बेटा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप जस्ट न्यूमिनेटर के 1 को लिख सकते हैं. अपना सी पार्ट में देखें 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5. अब आप देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे हर एक टेबल दूसरे टेबल से कैंसिलेट हो सकता है. जैसे कि ये 4 और ये 8 एक ही टेबल में है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने 1 और 2 लिख दिया. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि ये भी 1 ये भी 1. बिल्कुल इसी तरह 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब मैंने वो चीज यहाँ पे लिख दी जो चीज कट हो गई थी. ये दोनों 1 थे, ये 2 2 था, ये 2/5. अब ये 2 इससे भी कैंसिलेट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, आपकी मर्जी है. मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब ये देखें ये 2 ये भी 1 ये भी 1 मल्टीप्लाई होके 2, ये 5 ये भी 1 और ये भी 1, 5 1 जा 5. तो आपका आंसर क्या आ गया 2/5. अब डी पार्ट में देखेंगे 7/9 मल्टीप्लाई पे आपके पास ब्रैकेट है, 2/7 अंदर प्लस है और 3/14 फिर मल्टीप्लाई. अब ये क्या इसको क्या कहते हैं, ठीक है, कि आपके पास मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट है पे प्लस है. आपने सबसे पहले आपने रूल है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट के अंदर जो भी है, अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है. आपने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में एलसीएम वाले क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल इसी तरह. ठीक है, आपने क्या किया कि आपने इन दोनों को एज इट इज लिख देना. सबसे पहले ब्रैकेट में देखना है, एक 17 है दूसरा 14. 17 और 14 डिवाइड हो रहे हैं. आप इनका एलसीएम लेके देख लें 7 और 14. 2 के सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू देखनी होती है 7 एज इट इज, और 2 के टेबल में 14 का आता है 7 पर. फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और उसके बाद आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14. अब ये तो 14 है आपके पास, जो आपको ये जो आता है ना आंसर ये वाला, ये आपको दोनों तरफ चाहिए होती है. यहाँ पे तो 14 है, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है. अब आपने देखना है 7 और 14, 7 2 जा 14, यानी कि ये जो 2 था ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी. अब नीचे मल्टीप्लाई करके 14 तो बन गया और ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 4. अंदर प्लस था, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया. आपको पता है एलसीएम का ये रूल था. तो 14 एज इट इज सीखना है और 4 में 3 प्लस किया 7. अब जब इसको सोल्व किया तो ये ब्रैकेट रिमूव हो गई और मल्टीप्लाई बाय 7 बने जो हम एज इट इज उतार रहे थे. अब ये बात 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये नहीं कैंसिलेट होता. ठीक है, उसके बाद 7 1 जा 7, 9 2 जा 18. ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की बड़ी, तो आपका यही आंसर आ जाएगा. और मैंने लिख दिया 7/18. ई पार्ट देखें 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5. पहले आपके पास क्या था कि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस था. यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट के दोनों दरमियान में प्लस कर दिया और अंदर ब्रैकेट है. हमने एज यूजुअल रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. अब ये क्या आ रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 1/5. सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, कैंसलेट नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 1 जा 2, 3 5 जा 15 प्लस एज इट इज लिखेंगे. फिर 2 और ये 5 4 5, यानी कि आपस में कैंसलेट नहीं हो सकते, तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15. अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास 2/15 और 8/15 है, लेकिन अंदर क्या था ऑपरेटर प्लस में. प्लस के ऑपरेटर के लिए आपको एलसीएम लेना होता है. अब आप देख सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, नहीं एक जैसा.
आप देख सकते हो कि एक जैसा है, सिंपल इसको एक बार लिख दें और ऊपर 8 पे 2 प्लस कर दें। अब 10/15 है, आपने इसको लोवेस्ट टर्म में लाजमी चेंज करना है। अगर कोई लोवेस्ट टर्म में चेंज हो रहा हो तो अभी 10 और 15 5 के टेबल में डिवाइड होता है, 5 के टेबल में 2 में 10 आता है और 5 के टेबल में 3 में आता है। अभी मजीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका आंसर हो गया 2/3। इसी तरह हमने आंसर में लिख दिया 2/3। अगला क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स है। 1/2 ऑफ 1/4। अब आपको इसमें ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। कहता है अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/4 से तो आंसर 1/6 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, अगर मैं यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई है तो 1/2 और 1/4 कटिंग नहीं हो रहा, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है 6, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों को, यानी कि यहाँ पे आपके पास 1/4 था, 1/4 कितना हो गया 2/8, कटिंग किया 2 1 जा 2 2 2 जा, ये कॉमन डिनोमिनेटर था ना, तो यहाँ पे ये 4 ही रहेगा, 2 2 जा 4, तो आंसर 1/2 आ गया। स्टेटमेंट इज ट्रू। सिमिलरली इसी तरह आप लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना, देखें ये भी इसमें कैंसिलेट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिलेट हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग बच गया 4/9। आंसर भी उन्होंने 4/9 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ट्रू है। वो कहता है हाफ ऑफ अ थर्ड, यानी कि थर्ड का हाफ, यानी कि 1/3 कहता है, लेकिन आंसर में इन्होंने 1/5 लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। 5 थर्ड, 5 आपका पहला वर्ड है तो न्यूमिनेटर में, थर्ड सेकंड वर्ड है तो 3 डिनोमिनेटर में। मेक 5/3 बिल्कुल सही बनाया उन्होंने, पहला वर्ड 5 था तो उन्होंने 5 ही लिखा है, दूसरा थर्ड था, नीचे डिनोमिनेटर में थर्ड लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे वो कहता है सिलेक्ट करना है अपने करेक्ट आंसर को। 3 टाइम्स 1 9, आपको वो कहता है कि आपने 3 टाइम्स 1/9 को लिखना है। 3 टाइम 1/9 का मतलब क्या है कि आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/9। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर क्या आ गया 1/3, आपका करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसी तरह आपने क्या करना है, फिर 13/5 5/9 और 3/65 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर इनमें से कोई एक ऑप्शन बनेगी। देखें अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एंड की जगह भी मल्टीप्लाई है, कोमा की जगह भी मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से कैंसिलेट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 13 1 जा 30, 13 5 जा 65, और ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई आपको 1/50, आपसे मल्टीप्लाई कॉपी में करके देखिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने फिल इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट किया था, सेम उसी तरह के पहले इन दोनों का एलसीएम लेके से सॉल्व करें, फिर 5/6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इसका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके होल फ्रैक्शन है, सबसे पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 21 और इसमें इसको ऐड करना है। तो 21 में 4 प्लस किया, 25 26 27 28/7। सिमिलरली इसी तरह करें, फिर ये मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। सेम इसी तरह के आपने अपना क्वेश्चन फिनिदा को ब्लैंक का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट किया कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 40। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने करना है कि वर्क आउट दीज यूजिंग द रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आपने इसे एडिशन की फॉर्म में लिखना है अपने डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई 1/2, 5 का मतलब होता है टोटल फिगर्स 1 2 3 4 5, और 1/2 का मतलब होता है कि उस एक फिगर में क्या जो है उसकी डिवीजन कैसे है। 1 कलरिंग पार्ट टोटल है 2, तो इसका मतलब है कि 5 फिगर और 5 फिगर में उन्होंने सेम कलरिंग की, यानी कि एक टोटल पार्ट है एक कलरिंग। अगर मैं एडिशन में लिखूँ तो ये भी 1/2 है, मैंने लिख दिया। एडिशन करना था इसलिए प्लस 1/2 लिख दिया, एडिशन करना था तो प्लस 1/2 1 और 5 टाइम 1/2। फिगर कितनी है 1 2 3 4, मैंने लिख दिया, इन्होंने लिखा है 4, कलरिंग पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 4 है, तब चारों की फिगर की सेम इसी तरह 1/4 1/4 1/4 बीच में एडिशन। सेम इसी तरह ये देख लें आप कि इसमें टोटल फिगर 3 है और 3 को 1/5 में किया था, 1/5 1/5 1/5, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में फिगर 3 है और कलरिंग पार्ट भी 3 है, तो इसको 1/3 प्लस 1/3 1/3 यहाँ पे मिसिंग है, मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट आपका बुक वर्क का क्वेश्चन था वो था राइट द स्टेटमेंट टू मैच दीज डायग्राम। तो क्या कहता है कि मैच करना है अपने डायग्राम को। अब आप देखें जो आपके पास सेकंड फिगर है, सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लेंगे। वो क्या कहता है आपके पास सेकंड फिगर में कि आपके पास इस पार्ट को उसने जो है ना वो कंसीडर किया हुआ है कि एक लाइन में
उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया और एक कलर कर दिया, तो उसने आपने लिख दिया 1/3। और किसका उसका क्या है कि ये मल्टीपल किसका है कि एक लाइन, पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करके 1 2 3 और टोटल पार्ट है इसके 1 2 3 4 और उनमें से एक कलरिंग पार्ट है तो आपने लिख दिया 1/4। सेम इसी तरह सबसे पहले सेकंड फिगर का कंसीडर कि अगर आप इसको 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 भी लिख दें, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ भी लिख दें, तब भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए पहले उन्होंने 1 2 3 4 यानी कि इसी पार्ट को उन्होंने डिवाइड किया है। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन हैं जो आपने पिछले आपको एक्सरसाइज में जो आपने जो है डायग्राम वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इनमें किए थे। अब यहाँ पे वो क्या कहता है 1 2 3 4 1/4 ऑफ 1/2, तो ये आपका 1/2 का मल्टीपल था। बेटा आपकी एक्सरसाइज 3B के तमाम क्वेश्चन जो बुक वर्क के थे वो सोल्व हो गए हैं। ठीक है, आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।